डियर स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, इसके पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्साइड बनाते हैं। इनके ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं, जो बनते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: एल्कलाइन ऑफ मेटल्स, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक ऑफ नॉन मेटल्स। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर चूँकि धात्विक लक्षण बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इनके ऑक्साइडों में क्षारीय गुण बढ़ते जाते हैं। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों का अधात्विक नॉन मेटेलिक गुण बढ़ते हैं, जिससे इनके ऑक्साइड्स का अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। मीन्स लेफ्ट टू राइट अम्लीय गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे क्षारीय गुण बढ़ते हैं। इन ऑक्साइड्स की कंपैरेटिव स्टडी, इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने हाइड्राइड्स का किया। इनको ग्रुप वाइज बांट करके एक एक ग्रुप का हम करते जाएंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप के सभी तत्व M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इंडियम तथा थैलियम M2O ऑक्साइड भी बनाते हैं। इन तत्वों को ऑक्सीजन में डायरेक्ट गर्म करने पर इन ऑक्साइड्स को बनाया जा सकता है। इनको डायरेक्ट हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बोरोन के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइडों को इनके हाइड्रोक्साइड, सल्फेट अथवा नाइट्रेट को गर्म करके भी बनाया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके भी बना सकते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट को गर्म करके भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन बोरोन जो है, बोरोन को बनाया जाता है डायरेक्ट कंबशन विद ऑक्सीजन और डिहाइड्रेशन ऑफ बोरिक एसिड। इस तरीके से इन सभी ऑक्साइड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। B2O3 एम्फोटेरिक होता है लेकिन वीक एसिडिक होता है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप 4th ए। इस वर्ग के सभी सदस्य MO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिका दुर्बल अम्लीय होते हैं। जर्मेनियम, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एम्फोटेरिक मीन्स उभयधर्मी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के सभी ऑक्साइड ठोस होते हैं। अधिकांश ऑक्साइडों को तत्वों की ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके बनाया जा सकता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड्स बनते हैं, चाहे कार्बन ऑक्साइड हो, चाहे टिन ऑक्साइड हो, चाहे लेड ऑक्साइड हो। ये देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड को इस तरीके से इसके हाइड्रोक्साइड से भी बनाया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 की प्रेजेंस में। और ये C3O2 जो कार्बन का ऑक्साइड बन रहा है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। इसी में ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 also called silica. Silica is a very common constituent of Earth's crust. It has a 3-dimensional structure in which each silicon is linked with 4 oxygen atoms and each oxygen atom is linked with 2 silicon atoms through covalent bond. Pure silica is prepared by the hydrolysis of silicon tetrachloride followed by dehydration. इस तरीके से सिलिका जो है प्रिपेयर किया जा सकता है डायरेक्टली। सिलिका के बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की ओर चलते हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 5th। ग्रुप नंबर 5th के जो तत्व हैं वो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, M2O5 एंड M2O3। परंतु नाइट्रोजन इनके अतिरिक्त
N2O, NO, NO2, N2O4 भी बनाती है। इनमें से N2O और NO नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उदासीन तथा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। M2O3 तथा M2O5 प्रकार के ऑक्साइड्स की अम्लीयता और जल में विलेयता तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन ऑक्साइड्स की एसिडिटी और वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। इसमें हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अगर देखें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO में इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करते हैं। नाइट्रोजन के और ऑक्साइड N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का स्टेबल स्ट्रक्चर इस तरीके से है। इसमें ये NO और NO2 में डिसोसिएट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखें NO2 एंड N2O4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है और N2O4 ये 2 यूनिट्स हैं NO2 की। इस तरीके से इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ 1.64 एंगस्ट्रॉम है और बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री है। इसके बाद हम नाइट्रोजन के ही अगर और ऑक्साइड्स देखते हैं तो नाइट्रोजन के और ऑक्साइड्स में हम इसमें N2O5 ले सकते हैं। N2O5 इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा बर्न इन N2O5 वेपर व्हेन हीटेड। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें NO2 की 2 यूनिट्स होती हैं। द स्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज नॉट अ मॉलिकुलर सॉलिड बट इट इज नाइट्रोनियम नाइट्रेट NO2 plus NO3 minus. The structure of N2O5 is a combination of NO2 plus and NO3 minus. तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स लेते हैं जो कि ग्रुप नंबर 5th A में आते हैं। इसमें नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, बाकी मेनली 5th A में M2O5 और M2O3 ऑक्साइड्स बनते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप नंबर 6। इस वर्ग के सभी तत्व +4 तथा +6 ऑक्सीडेशन अवस्था में XO2 एंड XO3 ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन पोलोनियम नहीं बनाता है। MO2 प्रकार के ऑक्साइड को तत्वों को सीधे ऑक्सीजन से जलाकर बनाया जा सकता है, मीन्स कंबशन विद ऑक्सीजन टू गेट डायरेक्ट MO2 और XO2 व्हाटएवर वी से ऑक्साइड बनते हैं। SO2 एंड सेलेनियम ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा ये जल में घुलकर अस्थायी अम्लों के जलीय विलयन बनाते हैं। SO2 की संरचना सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, इसकी संरचना V आकार की होती है। इसमें सल्फर परमाणु sp2 संकृत होता है और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कक्षक में एकल युग्म पाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सेलेनियम ऑक्साइड की संरचना गैस अवस्था में SO2 जैसी ही होती है। ठोस अवस्था में यह पॉलीमर होती है, बहुलक बनता है। टेल्युरियम ऑक्साइड एंड पोलोनियम ऑक्साइड संरचना आयनिक होती है। सल्फर के लिए SO2 की तुलना में SO3 अधिक स्थायी होता है, जबकि सेलेनियम और टेल्युरियम के लिए XO3 की तुलना में XO2 ऑक्साइड अधिक स्थायी होते हैं। SO3 की संरचना गैसीय अवस्था में त्रिभुजीय होती है और ठोस अवस्था में बहुलक होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस के ग्रुप को स्टडी करते हैं। अभी हमने ग्रुप स्टडी किया 6th A, फिर हम करेंगे 7th A ग्रुप जिसमें हेलोजेंस आते हैं एंड 8th जिसमें नोबल गैसेस आती हैं।
हेलोजेंस में बहुत सारे कंपाउंड्स रिपोर्टेड हैं, बट मैनी ऑफ देम आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द बॉन्ड्स आर मोस्टली कोवेलेंट. Fluorine is more electronegative than oxygen, so compound of fluorine with oxygen are called fluoride rather than oxide of fluorine, OF2, because electronegativity of fluorine is greater than oxygen, so it is not called oxide of fluorine, it is fluoride, oxygen fluoride. Iodine form I2O4 and I4O9, which are ionic and salt-like structure. Of these compounds, ClO2, I2O5 and OF2 are most important. These are oxides of chlorine, oxides of iodine, oxides of fluorine. OF2 is colorless gas, Cl2O is colorless gas, and Br2O is colorless liquid. All these oxides have structures related to tetrahedron with two position occupied by lone pair of electron. इसको हम इस तरीके से यहाँ पर दर्शाते हैं कि किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. OF2 बन रहा है और इसमें OF2 में बॉन्ड एंगल 108 डिग्री जा रहा है. ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यही अगर हम OCl2 बनाएं या हम इसको Cl2O बोलें और Br2O बोलें तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है. द बॉन्ड एंगल्स आर डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ लोन पेयर. इसमें लोन पेयर है, OF2 में लोन पेयर है, Cl2O में लोन पेयर है. In OF2, the bonding electrons are nearer the fluorine atom because of its greater electronegativity. Because of the strong repulsion interaction of lone pair compared with the bond pair lone pair and bond pair and FOF bond angle reduced to 108 degree. यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि OF2 में बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हो जाता है. उसका रीज़न दिया है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है किसके बीच में, लोन पेयर विद द बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. इसी तरीके से हम अगर Cl2O क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें, उसमें बॉन्ड एंगल है 111 डिग्री. द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O इज सिमिलर टू दैट ऑफ OF2. It has angular or V-shaped structure with bond angle 111 degree. The bond angle is greater than 109 degree 28 minutes tetrahedral angle because chlorine is less electronegative than oxygen. तो यहाँ एक ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं कि आप OF2 और Cl2O को कंपेयर करते हैं, इसके बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, तो इसमें फ्लोरीन का जो निकल के आ रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो इसमें OF2 ऑक्साइड बन रहा है जिसको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो इसको हम Cl2O बोलते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट. इसको हमने हाइड्राइड जैसे अलग अलग ग्रुप में लिया, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A and 7th A halogens. This is all about oxides. Thank you.